बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जीएचक्यू सिविलियन जॉब्स जिनके टेस्ट इंटरव्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, तो उसके हवाले से मुझे कुछ क्वेश्चन मौसूल हो रहे थे। उन सवालों को थोड़ा सा एड्रेस करना था, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ये पेपर्स शुरू हुए थे कोयटा सेंटर से। कोयटा सेंटर में हुए, फिर कराची में, फिर लाहौर में, फिर रावलपिंडी में। और जहाँ तक बात है इंटरव्यूज़ की, तो इंटरव्यूज़ के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि लाहौर सेंटर तक इंटरव्यूज़ जो हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हो चुके हुए थे। टेस्ट इंटरव्यूज़ ऑलरेडी है, ये स्टेटस मौजूद था। रावलपिंडी सेंटर पे टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो उसका स्टेटस भी अब चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूज़ और टाइपिंग टेस्ट अब ख़त्म हो चुके हैं। अब मज़ीद किसी का टाइपिंग टेस्ट या इंटरव्यू होने के चांसेस नहीं हैं। तो ये वेबसाइट के ऊपर अगर आप विज़िट करें तो रावलपिंडी का भी ये स्टेटस आ गया कि टेस्ट इंटरव्यूज़ ऑलरेडी हल, यानी रावलपिंडी पे भी ये जो फ़ेज़ था ये क्लोज़ हो चुका हुआ है, इंटरव्यूज़ आपके हो चुके हुए हैं। अब आप लोगों का सवाल ये है कि क्या कोई फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी? पहला सवाल तो ये है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं, देखिए जब इनके रिटन टेस्ट हुए तो रिटन टेस्ट का भी कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को एसएमएस किए गए कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया, आप आके टाइपिंग टेस्ट या इंटरव्यू दें। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट से ही, रिटन टेस्ट के रिजल्ट से ही इस प्रोसेस को इस तरह से रखा गया है कि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, ना वेबसाइट के ऊपर कोई रिजल्ट डाला गया है कि फ़लाँ कैंडिडेट ने फ़लाँ डेट को पेपर दिया और उसके इतने मार्क्स आए हैं। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, यानी कि ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी। सेम क्राइटेरिया इंटरव्यू के बाद ऑफ़र लेटर्स का भी होगा, उसकी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कोई फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो नहीं लगेगी। सिर्फ जो लोग सक्सेसफुल होंगे या जिनको वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे ऑफ़र लेटर भेजने के लिए, तो उनको डायरेक्ट ऑफ़र लेटर ही भेजे जाएंगे, कोई उनकी लिस्ट नहीं लगाई जाएगी कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे को हमने सेलेक्ट किया। जस्ट ऑफ़र लेटर्स आएंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आप लोगों की ये थी कि ऑफ़र लेटर्स कब तक आएंगी और नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए प्रोसीजर यहीं तक था, इंटरव्यू तक था। अब इंटरव्यू तक आपके हाथ में था, आपने जितनी एफर्ट कर दी, उसके बाद नेक्स्ट अब ऑफ़र लेटर ही है और इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं। ऑफ़र लेटर के साथ कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कुछ नेसेसरी मेडिकल टेस्ट होते हैं आपके, जो हर जॉब के लिए करवाए जाते हैं। जो एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं, नॉर्मल रूटीन के टेस्ट, यानी आपकी आई साइट चेक की जाती है, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह, इस तरह के जो नॉर्मल आपकी बॉडी फिटनेस चेक करने के लिए कि आपको कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ में सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं जिसका इफ़ेक्ट जो है वो सर्विस में आने के बाद आपकी सर्विस के ऊपर पड़े या आपके काम के ऊपर पड़े। सो इस तरह के नेसेसरी मेडिकल टेस्ट जो हैं वो करवाए जाते हैं। सो ये तो हर जॉब के लिए होते हैं, वो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। तो सिर्फ यही ऑफ़र लेटर है और ऑफ़र लेटर के साथ आपके मेडिकल टेस्ट हैं, वो ऑफ़र लेटर के अंदर डिटेल मेंशन्ड होती है। अब दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने पूछा कि ये ऑफ़र लेटर्स कब तक आ जाएँगे। तो प्रोसेस आप देख लें, प्रोसेस बड़ा क्विकली चला है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, यानी 16 जनवरी को अगर ये टेस्ट अभी ऑफ़र लेटर जो है, अगर मैं आपको बता दूँ तो ऑफ़र लेटर इकट्ठे ही आने हैं। आई डोंट थिंक कि किसी भी सेंटर पे अभी ऑफ़र लेटर्स भेजे गए होंगे, क्योंकि ऑफ़र लेटर्स तब इशू होते हैं जब इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो जाते हैं, उसके बाद इकट्ठे ही हेडक्वार्टर से ऑफ़र लेटर्स इशू होने होते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। सो फाइनल उनको एक लिस्ट आएगी कि इन इन लोगों को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है जॉब के लिए, तो इनको ऑफ़र लेटर जारी कर दिए जाएँ, तो वहाँ से इकट्ठे ही ऑफ़र लेटर मेरे ख़्याल से इशू होंगे। अभी आप देखें कि 16 जनवरी को आपके टेस्ट ख़त्म होते हैं, 2-3 दिन के बाद से इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं और फिर 1 हफ़्ता या 8-10 दिन के अंदर इंटरव्यूज़ भी मुकम्मल हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर ऑफ़र लेटर का है वो भी इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, 8 फरवरी को आपको मालूम है कि मुल्क में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। सो उस हवाले से थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि डिले आ सकता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगले 1 महीने के अंदर-अंदर आप लोगों को ऑफ़र लेटर्स रिसीव हो सकते हैं, यानी फरवरी के एंड तक आप लोगों को, यानी फरवरी के मंथ में आपको लेटर्स आ सकते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके एड्रेस करना चाहता था। कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लगने वाली है, डायरेक्ट ऑफ़र लेटर्स आएँगे और ऑफ़र लेटर के अंदर जो मेडिकल का प्रोसीजर है, मेडिकल टेस्ट वगैरह, ये जो डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपको बताई कि मेंशन्ड होती हैं साथ। और उसके अलावा ऑफ़र लेटर्स आपके इंशाल्लाह फरवरी तक आने के चांसेस हैं, फरवरी के महीने में इंशाल्लाह आ जाएँगे। और डिपेंड करता है कि इलेक्शन के बाद मुल्क में सूरत हाल क्या बनती है, उस हवाले से थोड़ा-सा आपको इस हवाले से माइंड बना के रखना चाहिए कि मुल्क में इलेक्शन भी हैं, सो जो सूरत हाल है वो मुल्क में बदलती रहती है, तो उस हवाले से थोड़ा बहुत डिले आ भी सकता है।
فروری میں انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کے آفر لیٹرز آ جائیں گے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں.